हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। सो आज था आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर। तो मेरा था शिफ्ट 1 में। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि 2 शिफ्ट है, मुझे लगा सिर्फ एक ही शिफ्ट है क्योंकि आरआरबी पीओ में एक ही थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर कैसा आया था। पेपर वॉज डूएबल, मतलब एकदम ऑब्वियसली आरआरबी क्लर्क है तो एकदम टफ तो आएगा नहीं। बट तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीजनिंग सेक्शन से कि रीजनिंग में क्या क्या आया था। ओके, सो फर्स्ट सेक्शन इज़ रीजनिंग। तो रीजनिंग में पहले शायद 3-4 तो पज़ल ही थी। मंडे टू सैटरडे करके एक पज़ल थी, मंडे टू सैटरडे बिठाना था लोगों को, और इनके साथ स्टेट्स दिए हुए थे, राजस्थान, गुजरात, ऐसे कुछ कुछ तो दिया हुआ था। एंड देन सेकेंड 10 पीपल वर देयर जो कि सर्कल में बैठे हुए थे, ठीक है, सर्कल में थे। एंड मंथ बेस्ड थी। मंथ वाली जो थी 11 और 22 ये डेट, 22 ये डेट थी, और अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऐसे बैठे हुए थे, और प्लस इनके साथ सिटी भी थी। तो ये थी 6 पीपल थे इसमें। एंड पैरेलल वाली थी। पैरेलल में जो थे कितने थे भाई, 14 पीपल वर देयर, ठीक है। और इसमें मुझे याद आ रहा है एंड में था ई, एंड देन उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में एफ़, ऐसे बैठे हुए थे ये, या शायद एफ़ था और एफ़ के सेकंड टू दी लेफ्ट में ई, यही था। एंड देन ऐसे ऐसे बैठे हुए थे साथ, ठीक है। तो ये था। एंड देन नेक्स्ट आते हैं, और क्या था, पोस्ट वाली एक पज़ल थी जिसमें कि सीएफओ सबसे ऊपर था और सबसे नीचे था ओए, और सीएफओ शायद वी आया था। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, और क्या दिया हुआ था। तो ये सारी तो पज़ल आई हुई थी। एंड मशीन इनपुट आउटपुट आया हुआ था, ठीक है। तो मशीन इनपुट आउटपुट था, तो ये मैंने स्किप किया था। मतलब मुझे समझ में नहीं आया था एक बार में, तो मैंने स्किप किया। मैंने सोचा कि मैं इसको बाद में कर लेती हूँ। तो ये था। और दिया हुआ था सिलॉक्स आए थे। सिलॉक्स में था कुछ 3 to 4 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे। इनइक्वालिटी आई हुई थी, ठीक है। कितनी मिस्टेक हो रही है। इनइक्वालिटी आई हुई थी, शायद 3 to 4 इनइक्वालिटी भी थी। तो ये क्वेश्चंस थे। एंड मीनिंगफुल वर्ड से भी क्वेश्चन आया था। मीनिंगफुल वर्ड से तो वो कुछ तो थर्ड टू दी लेफ़्ट कुछ पूछा था उन्होंने, थर्ड, हाँ, लेफ़्ट में। और 5 वर्ड दिए हुए थे अलग अलग, सॉरी 3 वर्ड दिए हुए थे 4-5 ऑप्शंस में, और उनका थर्ड टू दी लेफ़्ट उठाना था हमें और बताना था कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। ऐसे कुछ क्वेश्चन था एक। और एक और क्वेश्चन था, वो भी कुछ ऐसा लंबा सा ही था, वर्ड रिलेटेड ही था। एंड एक था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन था इसमें। तो क्योंकि कल मेरा ब्लड रिलेशन नहीं बना था तो मुझे लगा कि ये भी नहीं बनेगा, बट इट वाज इजी काइंड ऑफ। इसका आंसर आया था मेरा डॉटर, ठीक है। एंड इसके बाद और क्या हुआ, क्या आया था, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, आई थिंक 2-3 सवाल इसमें भी थे। 2 लोग थे, वो एक पॉइंट पे आके मिल रहे थे, मीट कर रहे थे ई पे शायद, ठीक है। इसमें एक का आंसर आ रहा था 42, मतलब वो स्टेटमेंट दी हुई थी कौन सी करेक्ट है ऐसा कुछ करके, तो ओनली ए कुछ तो आंसर था इसका। एंड एक आंसर था इसमें नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एक था नॉर्थ ईस्ट, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताइएगा। तो ये सब आया था रीजनिंग में। एंड देन इसके अलावा अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन, इंग्लिश पर। तो इंग्लिश वॉज डूएबल सी लगी मुझे। हाँ, थोड़ी सी जो आरसी थी वो थोड़ा लंबा दिया हुआ था, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। तो आरसी में जो क्वेश्चन था वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ तो था। एंड उस पर शायद 8 से 9 क्वेश्चन थे, और इसमें एक पूछा था एडुकेट का ऑपोजिट पूछा था, एंटोनिम पूछा था, ठीक है। तो एडुकेट का, और इसमें आंसर मैंने लगाया था फॉल्टी, ठीक। और भी था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और इसके बाद फ़िलिप्स थे। तो फ़िलिप्स शायद 2-3 सवाल ही फ़िलिप्स के थे। एंड क्लोज टेस्ट था, तो ये भी शायद 5 to 6 मार्क्स का था। एंड फिर वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो कहते हैं, ABCD वाले जो आते हैं, तो वो थे 5। और मिस स्पेल्ट आया हुआ था, ठीक है। एंड मिस स्पेल्ट में भी शायद 5 क्वेश्चंस थे। एंड इसके अलावा और भी कुछ कुछ आया हुआ था। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी था वहाँ पर, शायद 5 क्वेश्चन इसके थे। एंड 5 थे एरर के क्वेश्चन, तो दैट वाज आल्सो इजी। उसमें 3 सेंटेंस दिए हुए थे, और सेंटेंस में हमें बताना था कि किस में एरर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। और एक वो वर्ड वाला, सॉरी, एक, हाँ, वर्ड दिया हुआ था शेड एंड ट्रिप,
ये, और इससे रिलेटेड सेंटेंस दिए हुए थे नीचे, और उसमें हमें बताना था कि किसमें ये सही तरीके से यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये था इंग्लिश। तो इंग्लिश वॉज डूएबल, मतलब इतनी टफ नहीं थी। आरसी में से आप अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप कर सकते थे, अगर टाइम नहीं है तो आपने स्किप किया होगा, आई नो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। सो नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर सेक्शन। तो कंप्यूटर मुझे थोड़ा मॉडरेट लगा, या फिर हो सकता है वैसे भी मुझे इतने अच्छे से आती नहीं, और मैंने इसका पढ़ा भी नहीं था लास्ट में। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन तो ठीक ठाक लगाए हैं, अब देखते हैं उसमें से कितने गलत हो जाते हैं। वैसे तो नहीं होंगे, तो 3 ही मुझे लग रहे हैं जो शायद गलत हो जाए। तो इसमें मुझे आंसर याद आ रहे हैं, तो मैं वो बता देती हूँ आपको। एक का आंसर था याहू, ठीक है। एक था प्रोग्राम रिलेटेड, एंड एक क्वेश्चन था ट्रैक बॉल से रिलेटेड था, ठीक है। एक था आउटपुट, सॉरी इनपुट डिवाइस कुछ पूछा था शायद उन्होंने, तो ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। एंड एक था न्यूमेरिक की से रिलेटेड, ठीक है। तो न्यूमेरिक की कितनी होती हैं ऐसे दिया हुआ था, तो ये मुझे एक्चुअली याद नहीं था, बट मैंने उसमें देखा जो कीबोर्ड हमें दिया होता है, तो उसमें मैंने गिन ली थी, तो 10 तो थी 0 से 9 वाली, और बाकी जो सब मिला के हो रही थी 17, तो इसका आंसर था 17। और डॉस का एक क्वेश्चन आया था, एक बाइनरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। वो बाइनरी में उन्होंने 1111 कुछ तो दिया था, और इसको कैसे लिखेंगे कुछ तो क्वेश्चन था, तो मैंने तो ये स्किप किया, मुझे नहीं आया था ये। एंड यही क्वेश्चन थे। थोड़ी सी मुझे हार्ड सी लगी थी कंप्यूटर, अब पता नहीं बच्चों ने इसमें कितना किया है, या मतलब मेरे कंपटीशन में कितने लोगों ने कैसा किया है, आई डोंट नो, बट ठीक है, अब मैंने तो कर दिया। और उसके बाद अब चलते हैं हमारा जो सबसे ट्रिकी सेक्शन आता है, जीए। तो जीए का देखते हैं। तो जीए में क्वेश्चन ऑब्वियसली आरआरबी है, तो ये तो अजीब सी जीए पूछता ही है। तो मैं आपको जो मुझे याद आ रहा है मैं वो बता देती हूँ। एक था NRACL को हम और क्या कहते हैं, तो ये तो बैड बैंक था, सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा था उन्होंने। मिल्खा सिंह पे क्वेश्चन था 400 मीटर रेस वाला, तो ये है रोम। तो जिसने भी भाग मिल्खा भाग देखी होगी तो उसने आराम से लगा दिया होगा। एंड एक क्वेश्चन था साइबर सिक्योरिटी से, तो इंडिया की क्या रैंक है, ये क्वेश्चन था। एंड लिविंग इंडेक्स पे जो क्वेश्चन था, तो सबने पढ़ा होगा कि ऑकलैंड, बट क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये था कि कितनी कंट्रीज़ में से कितनी कितनी सिटीज़ जो है उसमें आई हैं लिस्ट में। तो ऐसे दिया था जापान से 2, ऑस्ट्रेलिया से 2, और ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग दिया हुआ था, तो ये मैंने स्किप किया, मुझे इसमें डाउट आ रहा था। एंड एक क्वेश्चन आया था माना पटेल का। तो माना पटेल एक्चुअली मुझे पता था कि ये बैक स्ट्रोक वाली हैं, बट उसमें ना बैक स्ट्रोक और एक और ऑप्शन दिया हुआ था, तो मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत पढ़ कर आई हूँ, या बैक स्ट्रोक ना होके वो दूसरा। तो मैं स्पेलिंग में मुझे मिस्टेक, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि स्पेलिंग के चक्कर में मैं नेगेटिव कर लूँ, तो मैंने इसको स्किप किया था। एंड और क्या था, एक स्टैटिस्टिक्स डे ये वाला क्वेश्चन था, तो ये तो 29 जून, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। एंड इसके अलावा एक वो क्वेश्चन था चेस वाला, हमारे अमेरिकन इंडियन जो है अभिमन्यु वाला क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन था सेल्फ हेल्प ग्रुप को कितना लोन मिल जाता है, तो इसमें 20 लाख आंसर आना था। एंड एक वो जीवन ज्योति करके कोई स्कीम वाला क्वेश्चन था, तो ये मैंने स्किप किया है, बट हाँ इससे क्वेश्चन था। एंड और था क्वेश्चन, हाँ एक आया था चार्टेड अकाउंटेंट डे हम 1 जुलाई को बनाते हैं, तो इसका एक्ट कब आया था, तो 1949 लगाया है मैंने। एंड इसके बाद क्या दिया था, हाँ एक हमें दिया था कि 41 नंबर पे वुमन कौन है, समथिंग कुछ तो क्वेश्चन था, तो इसमें हमारी सीतारमन मैडम है, ठीक है। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बट पता नहीं मुझे याद था ये क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट आया था मलेरकोटला क्वेश्चन। तो ये मलेरकोटला सबने पढ़ा था कि ये पंजाब में नया वाला वो बना है डिस्ट्रिक्ट, तो मुझे ये भी आता है कि ये 23rd बना है, बट ये नहीं पूछा था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना है, तो इसमें आना था संगरूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एक। एंड एक क्वेश्चन था कुछ तो एज लिमिट पूछी थी उसमें, तो उसमें 18 से 40 ईयर्स आंसर था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बट आंसर उसका ये था। एंड एक क्वेश्चन आया था OPC से, ठीक है। तो ये तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा, 1% कंपनी, तो इसमें P पूछा था, तो P आना था 1%, ठीक है। और एक पूछा था HAM में एक कुछ एब्रीविएशन इसकी पूछी थी शायद, तो ये मैंने स्किप किया, मुझे नहीं आया था ये। एंड एक क्वेश्चन और था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से, हाँ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से, तो 6.8% ये आना था इसमें।
एंड इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऐसे, बट अभी मुझे सिर्फ इतना ही याद आ रहा है। और एक क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ आपको। बुक पूछी थी, तो जिसने भी मेरी कम्युनिटी पे, जो मैं बुक्स के ऑलमोस्ट मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं शेयर कर देती हूँ, तो कोट्स वगैरह, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे, शायद मेरा फर्स्ट या सेकंड ही मैंने पोस्ट किया था, और वो बुक थी, काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है, अल्केमिस्ट अल्केमिस्ट। तो देख लो, जो मैंने तो पढ़ाया भी नहीं, लोग कहते हैं कि जो पढ़ाया वही आया, बट मैंने तो पढ़ाया भी नहीं, बट फिर भी आ गया। तो ये था, तो ये मेरे पास बुक भी रखी हुई है, तो ये मैंने पढ़ी है। तो अगर आप लोगों को पढ़नी है बुक, अगर लग रहा है आपको पढ़ना चाहिए यार ये बुक बहुत अच्छी है, आपने पढ़ ली ना, आपको बहुत मज़ा आएगा ये बुक पढ़ के, मतलब बहुत ही शानदार बुक है। तो पढ़ लेना जब भी आपको टाइम लगे। सो इसका आंसर तो आपने देख लिया, ये है इसका आंसर। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारे क्वांट्स पे, ठीक है। ओके, सो क्वांट में दिया हुआ था, अप्रॉक्स के क्वेश्चन थे 5, काफ़ी इजी थे, सबने बनाए होंगे। 5 ये थे। इनइक्वालिटी भी दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, क्वाड्रेटिक दिए हुए थे 5, इजी थे, प्री लेवल टाइप के थे। एंड डीआई दी हुई थी, 3 डीआई थी, ठीक है, बता देती हूँ। एक थी केसलेट, जो वो एसपी, सीपी और एमपी इस पे बेस्ड थी, 1 2 3 ऐसे, शॉपकीपर समथिंग कुछ था। एंड एक थी इनकम एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर पे। और ये थी बार नहीं कहेंगे इसको, लाइन ग्राफ कहेंगे। तो दिस वाज लाइन ग्राफ, सॉरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, बट मैनेज कर लो। एंड थर्ड वाली थी टेबल था, ठीक है, उसमें दिया हुआ था प्राइवेट और पब्लिक करके कुछ था, शायद बस थी या कुछ ऐसे करके था, ट्रैवलिंग पैसेंजर कुछ तो था, ठीक है, पब्लिक, और इनका डिफरेंस दिया हुआ था, और पूरा ABCD और ईयर्स दिए हुए थे शायद, कि लोग कितना ट्रैवल करते हैं, ऐसे कुछ 3 डे आई थी। तो कितने हो गए, 5 5 10 और 15 25, ठीक है। और क्या आए थे, और शायद अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, बाकी जितने भी बचे हैं तो अरिथमेटिक भरा पड़ा था। और अरिथमेटिक में क्वेश्चन था पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, पाइप से क्वेश्चन था, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ठीक। एंड मेंसुरेशन के बाद और क्या क्वेश्चन था इसमें, एवरेज, शायद एज का क्वेश्चन था, एवरेज नहीं याद आ रहा है मुझे, एज तो था, ठीक। और भी क्वेश्चन थे, अभी तो नहीं याद आ रहा है। मैं आपको मेंसुरेशन का आंसर बता देती हूँ, ये मैंने किया था, इसमें था 90। एंड एज का आंसर था कि वो कितने साल बाद जो उनका जो रेशो है वो 5:2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा था 10। एंड बोट एंड स्ट्रीम भी थी शायद, एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का था। एंड बाकी मैंने बनाए तो हैं, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सो दीज वर दी ऑल क्वेश्चंस। तो मैं आपको अपने अटेम्प्ट्स बता देती हूँ, और आप भी अपने अटेम्प्ट्स बताइएगा कि कितने हुए हैं आपके। एंड सो अब चलते हैं मेरे अटेम्प्ट्स पे, मैंने अटेम्प्ट कितने किए हैं। तो रीजनिंग में मैंने किए हैं 34, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें स्किप किया है मशीन इनपुट आउटपुट, और एक क्वेश्चन और था तो वो भी मैंने स्किप किया था। एंड कंप्यूटर में मैंने किए हैं 30, और इंग्लिश में किए हैं मैंने 38। एक क्वेश्चन मैंने आरसी का छोड़ा, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, उसमें पूछ रहा था इसमें से कौन सा ट्रू है ऐसे करके, तो मुझे पूरे सेंटेंस पढ़ने पड़ते, लंबा लंबा सा था, तो मैंने वो छोड़ा। और एक क्वेश्चन और था, वो मुझसे छूटा। एंड जीए में मैंने किए हैं 29, तो हो सकता है इसमें से 4-5 गलत हो जाएं, बट बाकी ठीक ही हैं मेरे। और बाकी क्वांट में मैंने किए हैं 36, ठीक है। तो अब टोटल लगा लेते हैं इसका, तो टोटल आ रहा है मेरा 17 27 7 6 167। तो ये मेरा टोटल है। तो आप लोग बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, आप लोग बताइएगा क्या कैसा गया। एंड अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी करनी है हमने, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू, बाय। और हाँ, अगर आप लोगों को ये बुक पढ़नी हो ना तो प्लीज़ पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है ये, बाय।